चलिए देखिए, ये लड़के इधर देखो, आज का जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, दिखाई देता होगा में। देखिए आइए, आज जो है हम लोग आज के लिए बेहतरीन क्वेश्चन जितना बनेगा 1 घंटा में उतना हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। तो आज जितने 1 घंटा में बनेगा 10, 15, 20 जितने बनेगा हम लोग बारीकी से, ये सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। और जितने भी बनेगा बारीकी से हम लोग अच्छे से बनाते चलेंगे, और जहां भी समझ में ना आएगा वहां पे क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ए में दिया है अपरिमेय संख्या है, तो रूट में 49 दिया है, बी में दिया है रूट में 36, सी में दिया है रूट में 27 और डी में दिया है रूट में 16। कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऐसी संख्या जो p बाटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, और जो p बाटा q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी प्राकृत संख्या वो सब क्या है? परिमेय है ना। तो पूर्ण भी परिमेय है। यहाँ देखो 49 के कितना होगा? 7, 36 का 6, 27 का पॉइंट में निकलेगा ना, 16 कितना होगा? 4, 16 के 4 होगा ना। तो सबसे भिन्न इसका नहीं पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप अगर इसको निकालिएगा भी तो 29 या 27 यानी 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 रोटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 रोटे 3 हो जाएगा। तो सबसे सब में भिन्न क्या है? देखो ये रूट 3 कैसा है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन से हम लोग छाड़ देंगे, ठीक ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या दिया है? कह रहा है कि a बराबर, देखिए ध्यान से दिया है 2 के हल में, a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर दिया है 2 गुने 3, c बराबर दिया है 3 के पावर n, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 और a, b, c का एलसीएम कितना दिया है? 2q गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 दिया है। करा कि n बराबर क्या होगा? सुनो ध्यान से, एलसीएम मतलब होता है सब मिला जुला के होगा ना, लॉन्गेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे n पूछ रहा है, n किसके पावर में है? यहाँ देखो 3 के पावर में है क्या? तो अधिक से अधिक यहाँ देखो, यहाँ अधिक से अधिक 3 के पावर में क्या है? 2 है। यहाँ देखिए ऑप्शन कैसे बनाएंगे इसको, 3 के पावर n यानी n पूछ रहा है, यहाँ पे 3 के पावर n है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना होगा? 2 होगा। समझ गए? समझ गए ना। अगर तुम कहोगे 1 नहीं ले सकते थे, तो एलसीएम में क्या होता है? बड़ा मानना होता है, सबसे बड़ा मान होता है। समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रक्रिया क्या है? 2 पासा है, आप सभी लोग जानते हैं पासे की कहानी में 1 2 3 4 5 6 हो गया, फिर एक और पासा फेंक देंगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा ना। इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10। तो इधर से लेंगे 4, इधर से ले लेंगे 6, 4 10, इधर से 5, ये वाला ले लेंगे
5, इधर से 6, इधर से 4। अब कोई ले सकते हैं? बोलिए, कोई संख्या क्या ले सकते हैं जिसको जोड़ने पर 10 आएगा? नहीं ले सकते हैं। तो टोटल ये घटना कितना हुआ? कुल घटना छचा के कुल घटना बराबर 36। ठीक है। और कह रहा है इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10। तो योग 10 आने की प्रायिकता बराबर कितना है? घटने वाली घटना 1 2 3 ना। घटने वाली घटना कितना? 3/36। प्रायिकता बराबर होती है घटने वाली घटना बटा में कुल घटना। समझ गए? घटने वाली घटना बटा में कुल घटना होती है। तो 3 एकम 3 बार 3 36, यानी 1/12 आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? याद रखिएगा पासा में हमेशा 6 होता है ना, तो डबल पासा है तो टोटल घटना कितना हो? 6 के 36 हो जाएगा। घटने वाले 3 गो है तो 3/36 कर देंगे। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक मीनार है एक बिंदु से, मान लो यहाँ पे एक मीनार है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इस मीनार की जो दूरी है वह 50 मीटर है। कितना मीटर है? 50 मीटर है। और ये कह रहा है कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। और ये कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी? यानी याद रखिएगा यहाँ पर दिया है एक मीनार से 50 मीटर की दूर पर स्थित एक बिंदु, मीनार का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई, तो लंब या आधार किसका सूत्र होता है बताइए तो? tan का होता है ना। यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटा में 50 कर, अरे tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे? एक मिनट, tan 60 डिग्री बराबर h बटा में 50। tan 60 के मान कितना होगा? रूट में 3 h बटा में 50। टेढ़ा टेढ़ी गुना हो जाएगा। टेढ़ा टेढ़ी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी h बराबर हो जाएगा 50√3 मीटर। आपका यही का हो जाएगा? आंसर होगा। याद रखिएगा कुछ बातें आपको छोटा छोटा बात याद होना चाहिए। लाल बटा में का याद था ना? तो चलिए बातें, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कौन होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कौन? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। बाकी सब उल्टा, 3 गो पर 3 गो क्या होता है? फ्री होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यहाँ कर एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 200 कितना है? 64 मीटर स्क्वायर है। तो एक बात बताइए, दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 264 दिया है मीटर स्क्वायर। क्या होता है सूत्र बताइए तो? 2 पाई आर एच। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 पाई आर एच बराबर 264। 2 गुने 22 बटा में 7 गुने आर एच बराबर 264 हो जाएगा। कितने लोग जयकारी पीछे से लगाते हैं लेकिन कुछ आता होता नहीं है। समझ गए? तो 2 गुने 22 बलिया वाला हाल है, चिड़िया आएगा नहीं, बलिया आएगा जल बिछाने वाला। सुनो इसको कटाते हैं। देखो 22 से कटाएंगे तो 22 से कम 22, 22 दूनी के 44, 2 से कटा देंगे 6, 7 छक्के 42 जो हो जाएगा मीटर। यानी आर एच बराबर मीटर स्क्वायर ना। आर एच बराबर कितना? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखो, अब बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं? ये दिया था, ये काम हमने कर लिया। अब काम क्या करना है हमें? फिर नीचे दिया है इसका आयतन जो है 924 मीटर क्यूब है, यानी बेलन का। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन बराबर दिया है 924 मीटर क्यूब। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। 924 हो गया।
हो गया ना। एक और बात बताते हैं, पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर एच बराबर 924, यानी आर स्क्वायर एच बराबर 924 गुने 7 में यहाँ हो जाएगा 22। समझ गए। अब इसको हम कटाते हैं, 22 से कितना हाली में कटेगा, देखो तो 22 चक 88 होता है, अब 22 दूनी 44, यही ना होगा, बोलो होगा ना। यानी 42 गुने कितना आ गया, 42 गुने 7 आ गया, यानी आर स्क्वायर एच बराबर 42 गुने क्या आ गया, 7 आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर दे, थोड़ा सा ऊपर कर दे, देखिए यहां पे देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक बात बताइए मेरे को, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एच इतना हो गया। अब हमें दिया है आर एच का मान, यहाँ आर दो गो है तो आर इंटू आर एच लिख सकते हैं क्या, दो आर है तो एक आर यहाँ एक आर यहाँ, आर में हमने बंटवारा कर दिया, आर में क्या किया, बंटवारा, खेत के बंटवारा आर एच न होला है, तो 42 गुने 7 हो गया, यानी आर एस का मान कितना है, यहाँ पे 42 है ना, आर एस का मान कितना है 42, यानी आर इंटू 42 बराबर 42 गुने 7, तब आर बराबर कितना हो गया 42 गुने 7 बटा में 42, 42 कट गया ना, तो कितना आ गया 7 मीटर, कितना आ गया 7 मीटर आ गया। पूछ क्या रहा था कि उनका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो एक बात बताओ, आर का मान 7 है तो आर का मान इसमें रखिएगा ना, आर का मान क्या कीजिएगा इसमें 1 में रख दीजिएगा, आर का मान 1 में रखने पर लिखेंगे आर का मान 1 में रखने पर 1 में रख दीजिएगा, कितना आ जाएगा 7 गुने एच बराबर 42, 7 छके 42, यानी एच बराबर 6 मीटर। और क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि उनके व्यास और ऊंचाई, व्यास अनुपात ऊंचाई। तो एक बात बताइए, त्रिज्या आ गया है 7 तो व्यास दुगना होता है ना, हाँ दुगना होता है, तो 7 दूनी के 14, ऊंचाइया तक कितना होगा 6 न होगा, कटा दो, 7 दूनी के 14, 3 दूनी के 6, यानी 7 अनुपात क्या हो जाएगा 3, आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयतन के फॉर्मूला याद होके के चाहिए, तब जाके ये बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। करे कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर ना। एक बात बताओ, यहाँ पे जांच करें आराम से, 6 का 1 में देखो क्या है दिया है 0.4 कोमा 0.44, 0.444, ये कभी होगा क्या, नहीं ना, यानी 4 बढ़ रहा है, फिक्स नहीं है, ये फिक्स है नहीं है, तो ये कभी भी ये जो है एपी नहीं होगा। चलिए इतना नहीं हुआ, दूसरा चेक करते हैं। दूसरा में देखिए क्या है, 1 है 11 है 111 है डॉट डॉट डॉट, क्या यह भी होगा कभी, नहीं ना, बीच की दूरी बराबर होगा, नहीं होगा क्योंकि बढ़ते जा रहा है। तीसरा नंबर देखिए, समझ में आ रहा है ना, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तीसरा में देखिए 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है। अब बीच के दूरी घटाओ तो कितना होगा, यहाँ पे ये 4 में से 2 घटेगा तो 2, 8 में 4 घटेगा तो 4, ये बीच की दूरी बराबर आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। तब कौन होगा, जो बचा वही होगा, यानी 0, -4, -8, -12 होगा, यही क्या होगा एपी में होगा। कैसे, ये हो जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, इसको घटाइएगा तब -4, इसको भी घटाइएगा तब -4, इसको भी घटाइएगा -4, बीच की दूरी बराबर हो रहा है, तो ये बबुआ क्या होगा, आपको एपी में है, बाकी सब एपी में नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से छाट लिया जाता है।
समझ गए? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, समझ गए? आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर देखो कह रहा है, समांतर श्रेणी रूट में 18, रूट में 50, रूट में 58, रूट में 162 का सार्व अंतर क्या होगा? आपको मैंने पढ़ाया था सार्व अंतर बराबर A2 माइनस क्या होता है, A2 माइनस A1 ना। सार्व अंतर बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 18। 50 को आप कैसे तोड़िएगा, ऐसे तोड़िएगा ना, 50 है तो 25 गुने 2 हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। 18 के तोड़िएगा तो 9 गुने 2 होगा, बोलिए होगा ना। 18 है तो 9 गुने 2, 50 है तो 25 गुने 2 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 18 को 9 के 3 होता है ना, 3 अंडर रूट 2। डायरेक्ट कितना महान व्यक्ति क्या करता है, 50 में से 18 घटा के आंसर मार देता है। इस सारा सर क्या है, गलत है। घटाइए कितना होगा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे लेंगे 5 माइनस 3 यानी अंडर रूट 2 गुने 2 यानी 2 रूट 2 आ जाएगा आपका क्या आंसर, यानी इसका सार्वंतर होगा 2 रूट 2 होगा। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत कोई है, बोलिए नहीं ना? नहीं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? बोलिए, ये तो जस्ट पूछबे करेंगे एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 नंबर। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% छपेगा। और तुम नहीं पढ़ेगा तो पता है ना क्या करेगा, हाँ करा द्विघात बहुपद के शून्यक इतना है तो द्विघात बहुपद ज्ञात के शून्यक दिया है, यानी ये किसका मान है, -3 और -11, बताइए। ये अल्फा और बीटा का मान है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बताए थे। यहां पर दिया है शून्यक -3 एक -11, ये अल्फा के मान है, ये किसका मान है, बीटा के मान है। यानी यहां पर लिख लेंगे, यहां पर देखिए अल्फा बराबर लिख लेंगे -3 और बीटा बराबर, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर लिख लेंगे -11। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जोड़ेंगे ना, क्या होगा -3 और -11 कितना होगा, -14 ना होगा, माइनस से जुड़ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, -3 गुने -11 क्या होगा, 11 33, माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने तो ये निकाल दिया ना। आपको एक बात बताए थे, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, बोलिए x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। x का स्क्वायर माइनस योग कितना आया है, -14, x प्लस ये कितना आया 33, आगे बढ़ जाओ, यानी x का स्क्वायर माइनस से, यहां माइनस से प्लस ना, तो प्लस हो जाएगा, यानी 14x प्लस 33। बोलिए यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? ये आपको बताए थे कि पहले बार में बताए थे, नहीं बताए थे हो, हाँ खाली पहला यही याद रखता है, ये सुना है कि पहला याद रहता है, पहला क्लास नहीं, हाँ पहला मिलन याद रहता है, लेकिन पहला बात बताया हुआ मैथ का सवाल आपको याद नहीं है, बताइए, यादे नहीं है। हाँ एक यहाँ का है, इनको पहला याद है, जानते हैं ना क्या मैथ पहला याद है। अब सुनिए यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 9 के हल में देखो, हाँ याद है, बेहतरीन याद है, कोई भूलेगा जी, मरते दम तक नहीं भूलेगा, समझ गए ना। पहला प्यार और पहला टकरार कोई नहीं भूलता है,
समझ गए? पहला पहला, लेकिन पहला बताया हुआ क्वेश्चन भूल जाएगा लेकिन उसको नहीं भूलेगा। समझ गए ना? देखो यहाँ पे बहुपद दिया है 9 नंबर, देखो बहुपद यानी क्या है, एक्स है 3x का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 है, यही ना दिया है। तब एक बात बताओ, कर इसका घात क्या है, घात घात घात, तो डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे? पहले इसको क्या करोगे, इंटू में गुना कराओगे। समझ गए ना? इसको गुना करा लो, x में 3x से गुना तो कितना होगा, 3x के पावर q प्लस 7x प्लस 4 करे घात। ये लइका देख लो घात, तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही क्या होता है, घात। तो घात कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। समझ गए? पुराने बातें भूलो नहीं, जितना बताएं उतना याद रखो। समझ गए? हाँ, जो काम करेगा उसको याद नहीं रखेगा, जिसका काम नहीं है उसको याद रखेगा। हाँ, ये झुझुना बनाने वाला आया है वो sin 90। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब देखते हैं किसको किसको याद है। काहे हो भेंट करे गई रहा, tan 60 गुने cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अभी आवत हुआ भेंट करे गई रहा का, हाँ पहुंचावे। देखा, चलो बताओ तो, बड़ी पहुंचावत। बताओ sin 90 के मान कितना होता है, बताओ sin 90 के मान, sin 90 के मान 1 होता है जी। अरे गजब हाल है, ये तो इतना जल्दी बदल जा रहा। अभी लिखने की कोशिश करे तलिए बदल गया, फिर कहेंगे एक बार और कहेंगे कि 1 होता है, तो फिर बदल जाएगा, कहेगा 3 होता है। इसको भरोसे नहीं है, ये भी लड़की की तरह बदल रहा है। हाँ? अरे हाँ हो, छन छन में बदल। गाना सुना है ना कि छना छना बदले मियाज रजोला, वही वाला हाल इसका है। देखो यहाँ पे, ए लड़का देखो sin 90 का मान कितना होता है, बोलो जल्दी। 1 होता है, गुना वुना ही आता है। tan 60 का मान बता दिए, रूट में 3 ना। और cos 30 के मान रूट में 3/2। देखो का तो कहत रही का होला हो। अरे याद करो, बदलो मत, खाली बदला लेना से नहीं होगा, याद करने से होगा। समझ गए? यहाँ देखो आधा रूट है, आधा 3, आधा 3 आधा 3 पूरा 3 हो गया, पूरा 3 ना। अब बटा में 2 आंसर। समझ गया ना? आधा आधा पूरा। याद रखना, इस जन्म में आधा मिलेगा तो अगला जन्म में आधा, और तब जाके पूरा मिलेगा। तो टेंशन मत लेना। समझ गया ना? इस मान लो कि इस जन्म में आधा होगा, क्योंकि इसका नाम है आधा। देख लो, प्यार आधा है, ये पूरा नहीं है, आधा। तो इस जन्म में आधा मिला तो अगला जन्म में आधा मिलेगा, तब जाके तीसरा जन्म में क्या होगा, पूरा होगा। नहीं, चले इधर देखो, इधर आइए। इसमें किसी को दिक्कत है 10 में? नहीं ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में लगेगा आपको बहुत डरावना है, लेकिन एक जैसा आसान तो कोनो है ये नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन लगेगा आपको कितना बड़ा है, रे बाप रे बाप, कितना बड़ा है। समझ गए? सेक थीटा -1 अब प्लस tan थीटा अब बाटा में सेक थीटा +1, यही ना है। ध्यान से देखिए, tan थीटा बटा में सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा +1 होता है। आपको देखने से क्या लगता है? देखिए, छोड़ के भाग जाइएगा, पकड़िएगा। अरे कुछ ना बुझाता है तो बाटा पक जोड़ घटा। मान लो, बात बताओ मेरे को, मान लो हम कह दिए कि बबुआ रे 1/2 3/5 है, करो, तो तुम्हारे दिमाग में कहीं बाटा पक के जोड़ घटाओ नहीं जी। तो अभी वही हाल है, जो इसमें काम करते थे उसमें भी वही काम करोगे। समझ गए ना? इसको बताना पड़ता लेकिन और सब बताना नहीं पड़ता है। नहीं, टाइम है 4 बजे का, आता है 4:30 बजे। बहुत बढ़िया बाबू। सुनो, ये दोनों का लसा ले लो, दोनों का क्या ले लो, लसा। लसा ले तो यहाँ पे होगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 होगा।
हो गया ना। अब इसमें तड़ातड़ी गुना होगा ना, इसे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, प्लस वाला इसमें गुना होगा। होगा कि नहीं, बटा पके जोड़ घटाओ नहीं करते थे। यहां लिखेंगे tan थीटा, गौर से समझिएगा, नहीं तो दो हाथ ऊपर से चला जाएगा। समझ गए ना, पढ़ाइयो जाई वो हो जाई, सुन लो। अब tan थीटा देखिए, tan थीटा, तू कहीं हिलत रहो, एक मनु कहता बदले के, tan थीटा, यहां क्या लिखेंगे, सेक थीटा अब -1। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ऊपर में गुना करा दो। एक बात बता, एक फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस से बी स्क्वायर। यानी आगे बढ़ जाएंगे तो ऊपर में गुना करो, tan थीटा सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो है ये बहुत महान व्यक्ति आ गए, क्या जरूरत थी, ड्यूटी पुरा रहे हो। हाँ लोग फोन करके बुलाएगा तो पहले ही पहुंचेगा, 2 घंटा पहले से इंतजार करेगा। पढ़ैया में नहीं लोग आता। इधर देखो लड़के, बात मत कीजिए आप लोग। tan थीटा सेक थीटा गुना करा दीजिए, सेक थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा हो जाएगा। अब आयो तो शांति से पढ़ा करो। यहाँ पर देखिए tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा हो गया ना। और नीचे में देखो एक खाली जोड़ेंगे, एक खाली घटाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहां पे कुछ कटा, tan खत्म, क्या बचा, यानी बचा ऊपर में 2 tan इंटू सेक थीटा बाटा में। एक फॉर्मूला बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, वेरी गुड, tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा। एक और बात बता दो, ऊपर में tan था, नीचे में tan स्क्वायर है, तो कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये स्क्वायरवा कट जाएगा, नहीं ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ऊपर में बच गया क्या, यहाँ पे कर दे, यानी 2 सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा को 1 बटा में cos थीटा आई इंटू, tan नीचे है तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बटा में sin थीटा। बोलो, cos cos कट गया, यानी बचेगा कितना, 2 बटा में sin थीटा, यानी 2 cosec थीटा आंसर। समझ में आया। यहां देखो ये tan है, ये tan स्क्वायर कट गया, कट गईल, कबो कबो लड़खड़ा ला